ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज सभी का जो हम लोग जो नया जो इंट्रोडक्शन लेके आ रहे हैं 2025 का एमएससी सीईटी का जो बुक्स है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते रहते कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टाइम कम बाकी है। ओके। सो प्रेजेंटली एग्जाम्स तो आपके चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ऐसे पहले भी क्वेरीज थे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग इसके ऊपर फोकस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग जो पार्ट डिस्कस करने वाले थे अभी, जैसे कि मैं ले रहा हूँ पार्ट मैथ्स का। तो अभी मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स है वो बुक्स के मैं आपको नाम दे रहा हूँ। वो नाम आज आप देखोगे और उसके साथ कैसे प्रेफर करना है, क्या करना है, वही सबसे मेन है। देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर कितने भी बड़े बन जाए, कुछ एमबीबीएस क्यों ना बन जाए, लेकिन जो हमारी जो आजी थी ना, उसका जो बटवा था या उसकी जो मेडिसिन थी, वो भी आज भी लोग वही यूज करते हैं कि कुछ भी हुआ तो वो जो हमारे नानी का जो नुस्खा होता है वही आज भी यूज करते हैं। सेम बच्चों, सीईटी का एग्जाम होने दो, जेई का एग्जाम आने दो, कोई भी एग्जाम आने दो, उनका जो बेस है, तो बेस आपका टेक्स्ट बुक है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। तो मैं आपको ना एक ऐसा सेशन लूंगा, उसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सीईटी में 2021 में क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल से। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आया कहाँ से, तो यही आपके टेक्स्ट बुक से। तो पहले सबसे पहले क्या करना पता है आपको। अगर आप अभी आप एग्जाम्स भी दे रहे हो तो आपको ना पहले टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। टेक्स्ट बुक के आप प्रॉब्लम्स कर लो, आपको सीट के एग्जाम्स के उसके जैसे ही प्रॉब्लम दिखने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पब्लिशर्स है जो बहुत मेहनत करके उन्होंने कुछ बुक्स बनाए रहते हैं और उसी में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर सपोज हम लोग फोकस करेंगे तो हमारा सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि हम पहले कोशिश करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट बुक है मैथ्स का, उसके ऊपर फोकस करें। और मैथ्स का टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना कुछ पब्लिकेशन के कुछ बुक्स दे, उसमें पीवाई क्यूज भी कवर है। इवन हम लोग भी अभी सीईटी का एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उसमें हम लोग पीवाई क्यू के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जैसे कि आपको उसका मैक्सिमम फायदा हो। तो हम लोग अभी क्या करने वाले थे, जैसे कि सपोज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जैसे सबसे पहले सीईटी के लिए अगर प्रेफरेबली कोई बुक यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग प्रेफर करेंगे पहला टेक्स्ट बुक, सबसे पहला टेक्स्ट बुक। और उसके बाद सेकंड अगर रहेगा, हम लोग ये देखेंगे तो जो हमारा दिया ना ट्रम सीरीज, इन्होंने टारगेट पब्लिकेशन वालों ने निकाला है। तो ट्रम सीरीज में इन्होंने ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा कवर किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पीवाई क्यूज कवर की है, एमसीक्यू उन्होंने अलग अलग लेवल्स में, क्रिटिकल, क्लासिकल और लास्ट में ऐसा किया हुआ है। अभी जो सीईटी का जो जीआर आया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालने वाले जो जेई को अप्रोच हो रहे हो। तो जेई को अप्रोच हो रहे हैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े डिफिकल्ट एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से वो कवर किया हुआ है। तो आप ये इनके क्लासिकल क्रिटिकल से दिए हुए हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज है, रिव्यू दिया है, स्मॉट क्विज दिया है, तो आप कर सकते हो, इसको प्रेफर कर सकते हो, इजी है। ओके। तो इसमें कुछ इन्होंने लेवल्स दिए हुए हैं। उसके बाद अगर सपोज हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पे ये रहेगा, जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट वाला इन्होंने जो दिया हुआ है, नेक्स्ट बुक दिया है, तो नेक्स्ट बुक अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट बुक दिया हुआ है मार्वल पब्लिकेशन का। मार्वल पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक है। पर्सनली मैं अगर कितने सालों से अगर कुछ फॉलो करता रहूंगा, तो मैं खुद सीट के बच्चों के लिए मार्वल ही फॉलो करता था। बिकॉज एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मार्वल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे सीटी के एग्जाम में। लेकिन अब जैसे कुछ सालों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जेई का वगैरह लेवल को ये हो गए, तो इन्होंने थोड़ा ज्यादा अपग्रेड नहीं किया खुद को। लेकिन हाँ, इसमें शॉर्टकट्स, इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप इनके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन्होंने प्रॉब्लम्स दिए हुए, अगर वो सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल बढ़ेगा, आपको फायदा होगा। मतलब इसमें से आपको शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और आप टारगेट में से अगर आप क्वेश्चंस लोगे सॉल्व करने के लिए तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके। नेक्स्ट बुक दिया हुआ है हमारा, और एक मार्केट में जो बुक है अरियन पब्लिकेशन का एक दिया हुआ है, प्रेप गाइड 2025। ये भी बुक अच्छा बुक है, ये भी आप ले सकते हो, इसको प्रेफर कर सकते हो, ये भी अच्छा दिया हुआ है। इसमें भी क्वेश्चंस इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ओके। उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो जैसे थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं। जैसे कि मैं जो आज बस मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैथ्स के बुक्स में हमारे जो 11th और 12th के जो टॉपिक्स दिए गए, तो देखो टॉपिक्स यहाँ पे नीचे है, फिर मैं उनको सब टॉपिक्स भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक जो मेंशन किए थे, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट, टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये देखो मैथमेटिक्स में आ जाओ, तो मैथमेटिक्स में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा, देखो ये वाले सेक्शन में, तो ये देखो ये वाले पार्ट में सारे चैप्टर्स दिए हुए। ट्रिग्नोमेट्री 2 पे फोकस किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फंक्शंस है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन पहले नहीं था, अभी उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो ये वाले सारे सगळे चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स का अगर सब टॉपिक आपको अगर देखना है
तो सब टॉपिक देखो आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको जैसे कि अटैच कर दूंगा तो आपको और आइडिया आएगा। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, एक मिनट हाँ। तो अगर सपोज हम ना 11th और 12 की चैप्टर्स को थोड़ा डीप में देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे 11 में दे दिया ना, तो वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था ट्रिग्नोमेट्री 2। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 में ना ये सारे पार्ट आएंगे जहाँ पे यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो उन्होंने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री 2, लेकिन इसके ऊपर ना सीईटी के हर साल क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने लिस्ट दे दिया है। तो हम लोग हमारे लेक्चर्स में वन बाय वन कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ओके। बाद में सर्कल दिया हुआ है, अभी कोनिक्स का पार्ट है तो सर्कल भी हम लोग को थोड़ा पढ़ना ही है, ओके। बाद में देखो मेजर ऑफ डिस्पर्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो ये सारे पार्ट हैं इसमें। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेई में भी इंपॉर्टेंट है, अपने सीईटी में भी इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फंक्शंस है, लिमिट्स है। तो जो स्टूडेंट अगर 11 में है, 11 से ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 12th में आने के बाद तकलीफ होता है, ओके। सर वही तो प्रॉब्लम है, 11 में पढ़ा नहीं था, अभी आप हमें बता रहे हो, ओके। नेक्स्ट ये देखो, तो बच्चों ऐसे टोटल 11 के कितने दिए, तो 11 के टोटल इन्होंने 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये 10 टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है, ओके। इसका अगर सपोज हम लोग आगे चले जाए तो ये 12th में दिया हुआ है, 12th में इन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग को सीईटी में जो आता है, तो अगर आपने स्टेट बोर्ड का अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे इजी, इससे क्या बोलते हैं, इससे चिंदी, इससे इजी चैप्टर कुछ हो नहीं सकता, इतना इजी पार्ट है ये। तो ये वाला पार्ट आप लोग कर सकते हो। फिर दिया हुआ है मैट्रिसेस, फिर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिगो 2 आपने 11 में पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, बहुत इजी है, ओके। इसके ऊपर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह के क्वेश्चंस आते आते, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन आप लोगों ने सब अभी पढ़ा हुआ है बोर्ड्स के लिए। फिर दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी इजी है, ओके। इसके बाद एक मिनट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर्स है। वेक्टर्स हमारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था, हमारे सीईटी में भी ये चैप्टर है। और वेक्टर के ऊपर ही बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, आपको भी पता है। वेक्टर नहीं पढ़ोगे तो लाइन प्लेन नहीं समझने वाला है, तो वेक्टर पढ़ना है, उसके बाद लाइन प्लेन पढ़ना है। लाइन प्लेन में देखो जो जो कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बोर्ड में हो चुके हैं, अच्छे से देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में हो चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह ये सारा हो चुका है। बाद में है लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद लास्ट वाला दिया हुआ है डिफरेंशिएशन पार्ट। तो बच्चों करना क्या है, ये जो हम लोग को दिया हुआ है, तो ये देखो ये 12th के ये 8 पार्ट दिए हुए हैं, आगे और भी चैप्टर्स है। तो ये सारा ना, ये वाला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, बस अभी हम लोग जब सीरीज में जाएंगे तो हम लोग ना वन बाय वन वो चीजों को फॉलो करेंगे। तो जो देखो जो डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट्स है, वही चेन रूल वगैरह जो है, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पैरामेट्रिक, सेकंड डेरिवेटिव, ये सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको तो पता है। मतलब इंटीग्रेशन बोला तो उसमें डेफिनेट आएगा, इंडेफिनेट आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन उसमें आने वाला है। और जैसे हमने पहले देखा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का शादी हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों भी पार्ट आने वाले, ओके। लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे इजी था, ओके। ये प्रोबेबिलिटी और आपका 11 का प्रोबेबिलिटी दोनों भी अलग अलग है, ये आपका इजी वाला है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये सारे लेसन को टोटल कर सकते हैं। देखो ये 15 और टोटल 11 के हमारे 10, तो टोटल होते हैं 25। हम लोग सीरीज में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा पीवाई क्यूज, ओके। सो थोड़ा मेहनत करना है, जोर लगाना है, ओके, ध्यान देना है, तो फिर सक्सेस हमारा ही रहेगा, ओके। सो आई होप आपको ऑलमोस्ट चीजें जो क्वेश्चंस थे उनके सवाल मिल गए रहेंगे, और उसका आपको पक्का फायदा होगा। तो एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि एग्जैक्ट सीईटी का पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से कितने मार्क्स का रहेगा, क्या क्या रहेगा, वो सारा समझा दूंगा, ओके। जय हिंद, थैंक यू सो मच।